आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं और बारिश के इस मौसम में शहर में जगह जगह ट्रैफिक जाम है। उसके बावजूद आप लोग जितने लोग यहाँ पर आए हैं सब अपने आप में महत्वपूर्ण हस्ती हैं। तो ये अपने आप में एक प्रसन्नता की बात है कि कम लोग हैं लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, कि जो बहुत अच्छा सुनने वाले लोग हैं। हमारे जो आज काव्य संध्या में भाग लेने वाले कविगण हैं, मैं उनको चाहता हूं कि उनके लिए ये जो सीट लगी है अपने अपने आसन पर वो विराजमान हो जाएं। रेखा बब्बल, विष्णु शर्मा जी, प्रज्ञा शर्मा, नंदिता शर्मा माजी, अर्चना जौहरी, शेखर अस्तित्व, दीप्ति मिश्र, विनोद दुबे, अजय गोविंद। देखिए, हम लोगों ने ये तय किया है कि जो कवि आपके सामने बैठे हैं वो एक रचना माया गोविंद जी की सुनाएंगे और एक रचना अपनी सुनाएंगे। और राम गोविंद जी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए सामने बैठे हैं, तो हमारे प्रस्तुति में अगर कुछ कमी रही तो मार्गदर्शन भी करेंगे, क्योंकि कविता का ये कार्यक्रम हर साल होना है। पिछले साल जुहू इस्कॉन में माया जी की याद में संगीतमय कार्यक्रम हुआ था, जिसमें अनूप जलोटा साहब भी थे, संगीतमय प्रस्तुतियाँ थीं। तो राम गोविंद जी की ये इच्छा थी कि मूलतः माया गोविंद जी कवयित्री हैं, उनकी 1 दर्जन किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो जो रचनात्मक व्यक्तित्व है माया जी का, सृजनात्मक व्यक्तित्व है, उसको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। तो हर साल हम भवंस कल्चर सेंटर के सहयोग से एक काव्य संध्या का आयोजन करेंगे, जिसमें माया जी को, उनकी रचना धर्मिता को याद करने के साथ साथ जो इस शहर के चुनिंदा कवि हैं वो अपनी रचनाएं पेश करेंगे। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे कवियों की हौसला अफजाई के लिए जाने माने नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अशोक टंडन सामने विराज हैं। जाने माने शायर, सिने गीतकार मनजीत सिंह कोहली विराजमान हैं और हमारी प्रतिष्ठित लेखिका हैं मंजुला देसाई। हास्य कवि आशकरण अटल जी, जो गोविंद परिवार के बहुत नज़दीकी हैं। फिल्म डिवीज़न के पूर्व डायरेक्टर RS रावत जी हैं, आपका स्वागत है। जो है आशा जी, मंजुला जगतरात्मन जी, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हैं। और ख़ास तौर से न्यूयॉर्क से पधारी हुई सिंगर अरुणा गुप्ता जी सामने बैठी हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, थोड़ी देर पहले अभी अर्चना जौहरी और उनकी बेटी रतिका जौहरी से बात हो रही थी माया जी के व्यक्तित्व के ऊपर। आप माया जी का चेहरा देखिए, उस चेहरे में आपको एक रचनाकार, एक कलाकार और एक बहुत क्रिएटिव पर्सनालिटी के दर्शन होते हैं। आदरणीय कुलदीप जी, आपका हार्दिक स्वागत है। CP दीक्षित, आशा दीक्षित जी पारिवारिक मित्र हैं गोविंद परिवार के, आपका हार्दिक स्वागत है, बैठिए आप। प्रतिष्ठित कवयित्री चित्रा देसाई जी बैठी हैं, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है दीक्षित जी। तो ये बात हो रही थी कि माया जी का व्यक्तित्व कैसा था। वो 60 साल से देश विदेश के काव्य मंचों पे सक्रिय थी और कभी भी उनका ग्राफ नीचे नहीं गया। आपने जब भी यहाँ सुना, जिस तरह से तड़तड़ा के तालियां बजती थीं, लोग जो है उछल करके दाद देते थे, ये सिलसिला 60 साल तक लगातार कायम रहा। ये अपने आप में बेमिसाल है। और 22 साल की उम्र में उन्होंने लाल किले से कविता पाठ किया था। उस समय लाल किले से कविता पाठ करना एक बहुत बड़ी गौरव, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। और गोपाल दास नीरज, बालकब बैरागी, रमानाथ अवस्थी, सोम ठाकुर, ऐसे दिग्गज कवि मौजूद थे उनके सामने। माया जी ने कविता पाठ किया और बाकायदा सबसे दाद वसूल की।
तो छा गई, सीधा सीधा कहें तो माया जी के व्यक्तित्व में बहुत सारे जो डायमेंशन दिखाई पड़ते हैं। आइए रेखा जी। सुदर्शना द्विवेदी जी बहुत अच्छी कहानीकार, धर्मचूक की सेवानिवृत्त पत्रकार, आपका स्वागत है। तो माया जी जब मंच पे काव्य पाठ करती थीं, चाहे 1000 लोग हों, चाहे 10,000 लोग हों, चाहे 20,000 हो, वो जब पढ़ती थीं तो एकदम छा जाती थीं। इसलिए कि उन्होंने लखनऊ के भातखंडे संगीत विद्यालय से विशारद किया था, यानी संगीत की विधिवत शिक्षा ली थी, और विधिवत शिक्षा ली थी भरतनाट्यम की, और रंगमंच की अभिनेत्री थी। और गोविंद जी बैठे हैं। एक ज़माने में माया जी ने गोविंद जी के साथ काफ़ी नाटक किए और उनको गोविंद जी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो अभिनय का, नृत्य का, संगीत का, ये जो मिला जुला व्यक्तित्व का था माया गोविंद का। तो जब वो काव्य पाठ करती थीं, कविता लिखती थीं, तो ये इसमें सारे हुनर समाहित हो जाते थे। इसलिए जहाँ भी वो काव्य पाठ करती थीं, वो अपनी एक अमिट छाप लोगों पर छोड़ जाती थीं। तो उनकी बहू शिवाली जी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि घर परिवार से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हो। तो माया जी, उनकी एक रचना लेके शिवाली जी आ रही हैं। माया जी गीत भी लिखती थी, गज़ल भी लिखती थी, ब्रजभाषा के छंद भी लिखती थी। तो उनके जो है 2 शेर, ये आग तुमने कहाँ लगाई है। मुझे लगता है उन्होंने संसार की सुंदर महिलाओं के लिए लिखा होगा कि आग तुमने कहाँ लगाई है, मेरे नगमों पे आँच आई है। आग तुमने कहाँ लगाई है, मेरे नगमों पे आँच आई है। अगर तुम इधर से नहीं गुजरे तो ये खुशबू कहाँ से आई है। तो आइए माया जी की रचना शिवाली गोविंद से सुनते हैं। ये कविता ऐसे है कि हमें जीवन में हमने सब कुछ पा लेते हैं हम लोग। हमें किसी भी, कोई भी, हर एक हमें इच्छा होती है कि हमें हर एक चीज़ मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, लेकिन मन ही नहीं भरता। क्या करें। लेकिन फिर भी हम पाने के लिए जो है बहुत प्रयास करते हैं, और जब सब मिल जाता है फिर उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके पास बस उसी के आधार पे ये कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। धूप के एक टुकड़े को तरसे थे हम, धूप के एक टुकड़े को तरसे थे हम, पूरा सूरज ही मन की गुफाओं में है। धूप के एक टुकड़े को तरसे थे हम, पूरा सूरज ही मन की गुफाओं में है। अभी आँखों में काजल का क्या काम है, जब सांवरिया का चेहरा निगाहों में है। धूप के एक टुकड़े को तरसे थे हम। अगली पंक्तियाँ हैं। जिंदगी से मुझे तो बहुत कुछ मिला, जिंदगी से मुझे तो बहुत कुछ मिला, ढंग जीने का आया मगर देर से। जिंदगी से मुझे तो बहुत कुछ मिला, ढंग जीने का आया मगर देर से। जितना जोड़ो घटे, जितना बांटो मिले, ये गणित ज्ञान पाया मगर देर से। ये गणित ज्ञान पाया मगर देर से। जग की संपत्ति जागीर का क्या करूं, जग की संपत्ति जागीर का क्या करूं, अब धरा और गगन मेरी बाहों में है।
अब इन आँखों में काजल का क्या काम है, जब सांवरिया का चेहरा निगाहों में है। आगे की पंक्ति सुनिए। अब हो पतझड़ या सावन ये चिंता नहीं, जब सब मिल जाता है उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिर अपने लिए जीना चाहिए। अब हो पतझड़ या सावन ये चिंता नहीं, अब तो मौसम की चाबी मेरे हाथ है। अब हो चलता मरूथल या बर्फीले पथ, अब हो जलता मरूथल या बर्फीले पथ, मेरे कदमों ने दे दी उन्हें मात है। मुझको खुशबू कहीं से चुरानी नहीं, मुझको खुशबू कहीं से चुरानी नहीं, पूरा मधुबन ही मेरी पनाहों में है। अब इन आँखों में काजल का क्या काम है, जब सांवरिया का चेहरा निगाहों में है। धूप के एक टुकड़े कुतर से थे हम। अगली लाइन बहुत सुंदर है। वेद भी ना पढ़े ना समाधि लगी, वेद भी ना पढ़े ना समाधि लगी, फिर भी सब भेद पल में सरल हो गए। वेद भी ना पढ़े ना समाधि लगी, फिर भी सब भेद पल में सरल हो गए। आंसुओं का समंदर था सूखा पड़ा, प्रेम जल बन के नैना सजल हो गए। सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए, सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए। सारा चिंतन मनन प्रार्थनाओं में है। अब इन आँखों में काजल का क्या काम है, जब सांवरिया का चेहरा निगाहों में है। धूप के एक टुकड़े को तरसे थे हम, पूरा जीवन ही मन की गुफाओं में है। ये माया जी का गीत आप सुन रहे थे, उनकी बहू शिवाली गोविंद से। अब आप समझ सकते हैं कि पूरा परिवार माया जी का कलाकार है। ये दोनों उनके माया जी का पौत्र विशेष और उनकी पौत्री सुहानी सामने बैठी है। ये दोनों बच्चे भी बहुत अच्छा गाते हैं और हमें उम्मीद है कि अगले साल जब हम कार्यक्रम करेंगे तो ये दोनों बच्चे भी रचना सुनाने आएंगे। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले कांति मानिया जी की बात हो रही थी। वो इतने हिम्मती आदमी थे कि जब सुबह रविवार को 10 बजे आता था महाभारत, तो वो NCPA में कविता पाठ का प्रोग्राम रखते थे और 20 रुपये एंट्री फी थी उसकी, कि ताकि आने वालों को एहसास हो कि मैं टिकट खरीद कर कविता सुन रहा हूँ। तो उसके बावजूद कभी भी 100 से कम लोग नहीं हुए कविता सुनने वालों में। और उसमें कई लोग ऐसे आते थे कि जब अपने घर पे रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करके आते थे, बाद में लौट करके महाभारत देखते थे। तो कविता का ऐसा वो किया। और उसी महाभारत के एक प्रमुख पात्र जिन्होंने वसुदेव जी की भूमिका निभाई थी, विष्णु शर्मा जी आपके सामने बैठे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि आवाज़ की दुनिया में आपने बहुत प्रतिष्ठा हासिल की, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, न जाने कितने लोगों को मशवरा दे के मार्गदर्शन करके शर्मा जी ने जो ट्रेंड किया, प्रशिक्षित किया, वो अपने आप में बहुत
उल्लेखनीय काम है। तो वो एक गज़ल लेके आपके सामने आ रहे हैं विष्णु शर्मा जी। अभी आपने गीत सुना, आइए अब माया जी की गज़ल का आस्वाद करें। आइए। सभी को नमस्कार। मैं अपनी रचना पहले पढ़ूंगा क्योंकि उनकी रचना पढ़ने के बाद फिर मेरी रचना का क्या होगा आप जानते हैं। तो ये स्वार्थी हैं हम, तो हम पहले अपनी एक रचना सुनाते हैं आपको। थोड़ा उसमें आपका सहयोग चाहिए और एक उसमें जगह है जहाँ पे आप चाहें तो उसको दोहरा सकते हैं और मुझे आशा है कि जितने भी समझदार लोग हैं वो ऐसा करेंगे। अपनी रचना प्रस्तुत करता हूं। अपनी अपनी ढपली है, अपना अपना राग है। अपनी अपनी ढपली है, अपना अपना राग है। द्वेष क्लेश सर्वत्र, कहाँ अनुराग है। द्वेष क्लेश सर्वत्र, कहाँ अनुराग है। मेरा वाला खतरे में, मेरा वाला खतरे में, तेरा वाला कट्टर है। मेरा वाला खतरे में, तेरा वाला कट्टर है। नफरती पहाड़ा पहले 12 अब 72 है। पहले 12 अब 72 है। उपजाऊ धर्म घृणा बीज बो रहा है। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। छीछा लेदर मानस की राजनेता कर रहे हैं। गुमराह युवाओं से पढ़ने से डर रहे हैं। ढोल बजा के गंवार नारी हित साधते हैं। ढोल बजा के गंवार नारी हित साधते हैं। राजनैतिक खूंटे से शूद्रों को बांधते हैं। तुलसी की बाह पकड़, तुलसी की बाह पकड़, वाल्मीकि रो रहा है। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। प्रतिनिधि मेरे देखो निधिपति बन रहे हैं। प्रतिनिधि मेरे देखो निधिपति बन रहे हैं। लाखों करोड़ों खाके भ्रष्टाचारी पल रहे हैं। योजनाएं घोषणाएं निर्धनों के नाम हैं। लाभार्थी स्वार्थी हैं। आम जन बदनाम है। वोट की ही ओट में ये सारा खेल हो रहा है। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तुम जो विरोध भ्रष्टाचारी का करते हो, तुमको नहीं है बोध, देशद्रोह करते हो। तुम जो विरोध भ्रष्टाचारी का करते हो, तुमको नहीं है बोध, देशद्रोह करते हो। हाँ में हाँ मिलाओगे तो सत्ता सुख पाओगे, अन्यथा सच्चाई की मौत मारे जाओगे। अन्यथा सच्चाई की मौत मारे जाओगे। प्रजातंत्र इसी भांति पल्लवित हो रहा है। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बुद्धिजीवी श्रमजीवी कीड़े मकोड़े हैं। बुद्धिजीवी श्रमजीवी कीड़े मकोड़े हैं। इनके इरादे सदा शासन ने तोड़े हैं। लेखक कवि पत्रकार घटकों में बंटते हैं। शासन इन्हें छांटता है और ये छंटते हैं। शासन इन्हें छांटता है और ये छंटते हैं। अच्छा साहित्यकार सच का भार ढो रहा है। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बेचारा धनवान कितने जतन करता है। मेहनत कर काला धन श्वेत में बदलता है। आप हैं कि धन शोधन करके डराते हैं।
मजबूर पूंजीपति देश त्याग जाते हैं। पैसे वाला पूरी व्यवस्था को धो रहा है। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये सुनिएगा जरा। दंगे तो आयोजित हैं, दंगे तो आयोजित हैं, प्रायोजित गरीबी है। प्रगति नहीं आई भाई, कैसी बदनसीबी है। नेता प्रयास पूरे मन धन से करते हैं, आप ही उनका विश्वास नहीं करते हैं। भ्रष्टाचारी चौकस हैं, प्रशासन सो रहा है। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अब प्रभु ऐसा है कि मैंने बात की थी अजय से, और अजय ने वहीं पे गुनगुना के बताया कि इस गज़ल की धुन ये होगी। मैंने घर पे ही थोड़ा दुस्साहस किया, बीवी ने कहा मत करना ऐसा। वैसे ही कुछ लोग कम आएंगे वर्षा और मैच की वजह से, और अगर तुमने गा दिया तो मैं समझ गया कि पत्नी से ज़्यादा बेबाक और कोई हो नहीं सकता, खासकर मेरी। तो मैंने उनकी बात मान ली। माया जी की बहुत सुंदर गज़ल है और बहुत सुंदर स्वर में उन्होंने उसको गाया है। आप लोग वैसी कल्पना कीजिए और मैं तहत में पढ़ूंगा इसको। वो खतरा मैं मोल नहीं लेना चाहता। अब सुनिएगा। जिगर में टीस और आंखों में नूर आएगा। जिगर में टीस और आंखों में नूर आएगा। चुनोगे फूल तो कांटा जरूर आएगा। चुनोगे फूल तो कांटा जरूर आएगा। नजर की बात नजर से न पढ़ सका अब तक। नजर की बात नजर से न पढ़ सका अब तक। न जाने कब उसे इसका शऊर आएगा। न जाने कब उसे इसका शऊर आएगा। उसमें वो फन है, अदालत भला क्या कर लेगी। उसमें वो फन है, अदालत भला क्या कर लेगी। गुनाह करके भी वो बेकसूर आएगा। गुनाह करके भी वो बेकसूर आएगा। सबूत छोड़ गया कत्ल के यकीन है मुझे। सबूत छोड़ गया कत्ल के यकीन है मुझे। निशान मिटाने को कातिल जरूर आएगा। निशान मिटाने को कातिल जरूर आएगा। और शीशे दिल बड़ा बेसब्र था, माना ही नहीं। शीशे दिल बड़ा बेसब्र था, माना ही नहीं। लौट तो आएगा पर चूर चूर आएगा। लौट तो आएगा पर चूर चूर आएगा। और उसकी आंखें नहीं मीठे जहर के प्याले हैं। उसकी आंखें नहीं मीठे जहर के प्याले हैं। वो पिलाएगा तभी तो सुरूर आएगा। वो पिलाएगा तभी तो सुरूर आएगा। और सांप के चैन की मैंने मणि चुरा ली है। सांप के चैन की मैंने मणि चुरा ली है। उसी तलाश में वो इतनी दूर आएगा। उसी तलाश में वो इतनी दूर आएगा। कल ये मेरे एक तुकबंदी है जो मैंने पेल दी है इसमें। ये मैं शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ है और मैं कहना चाह रहा था तो मैंने ऐसा कहा। कल जो माया सुना गई हमको। कल
जो माया सुना गई हमको, आज बांचेगा जो उसको गुरूर आएगा। माया जी की 4 लाइनें आप सुनिए। जिसने फूलों से मोहब्बत की वो गुलफाम हुए, जिसने फूलों से मोहब्बत की वो गुलफाम हुए, जिसने प्यालों की परस्तिश की वो ख़याम हुए। हमने तो ज़िंदगी भर आदमी की पूजा की, दोस्तों हम तो इसी बात पे बदनाम हुए। इसके साथ मैं रेखा बब्बल को आवाज़ दे रहा हूँ कविता पाठ के लिए, जो बहुत अच्छी कवित्री होने के साथ साथ बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। माया जी की रचना पढ़ने से पहले तो मैं मंच को और सभागार को प्रणाम करती हूँ, और माया जी की रचना पढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हंसें, मुस्कुराएं, खिलखिलाएं हमेशा। हंसें, मुस्कुराएं, खिलखिलाएं हमेशा। दुआ है जो चाहें वो पाएं हमेशा। और खुशियों का मौसम है ये वादा कर लें, खुशियों का मौसम है ये वादा कर लें। मोहब्बत का रिश्ता निभाएं हमेशा, मोहब्बत का रिश्ता निभाएं हमेशा। और बाहर बारिश हो रही है तो कहना चाहती हूँ कि पिछली दफ़ा की बारिश दिल में बसी सी है। पिछली दफ़ा की बारिश दिल में बसी सी है। जो कह न पाए बात हम जामे फंसी सी है। पिछली दफ़ा की बारिश दिल में बसी सी है। जो कह न पाए बात हम जामे फंसी सी है। लो बादलों ने आज ये ऐलान कर दिया, लो बादलों ने आज ये ऐलान कर दिया। बूंदों की खनक जैसे उसकी हंसी सी है, बूंदों के खनक जैसे उसकी हंसी सी है। और अभी विष्णु जी कह रहे थे कि माया जी ने कहा था कि अगर वो गाएंगे तो वो आत्महत्या कर लेंगे। शुक्र है माया जी यहाँ नहीं है, मैं गाने नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। लेकिन मेरे मंचीय जीवन में ये पहली बार है जब मैं दुस्साहस कर रही हूँ। कुलदीप जी माफ़ी चाहती हूँ, उनका एक छंद पढ़ने का। और माया जी जब छंद पढ़ती थी तो पूरा माहौल खनक उठता था। तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगते हुए, मेरा मन था कि मैं पढ़ूं, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। कि सभी है पुराना यहाँ, कछु भी नया न उधो। सभी है पुराना यहाँ, कछु भी नया न उधो। वही गोपी ग्वाल है, वही है दिन रात्रि। वही गोपी ग्वाल है, वही है दिन रात ही। वही है सूरज चंद, सारे हैं नक्षत्र वही। वही है सूरज चंद, सारे हैं नक्षत्र वही। वही वृक्ष, वही पुष्प और वही पातरी। वही है कालिंदी, वही कदम्ब के फूले फूल। अरे वही है कालिंदी, वही कदम्ब के फूले फूल। वही कुंज गली कली भ्रमर बरातरी। वही कुंज गली कली भ्रमर बरातरी। माखन दधी है किंतु माखन को चोर नहीं। माखन दधी है किंतु माखन को चोर नहीं। आह मोरे साम बिन कछु न सुहातरी। आह मोरे साम बिन कछु न सुहातरी। पुनः माफ़ी मांगती हूँ, मैंने दुस्साहस किया। और एक छोटी सी रचना पढ़ के जाना चाहती हूँ कि तभी तक बेहतर है वो जब तक चूकती नहीं है अपनी जिम्मेदारियों से। तभी तक बेहतर है वो जब तक चूकती नहीं है अपनी जिम्मेदारियों से।
उम्मीदों की भीड़ में बौने होने लगते हैं उसके खोजे हुए सपने। उम्मीदों की भीड़ में बौने होने लगते हैं उसके खोजे हुए सपने। हाथ बढ़ाकर जब छूना चाहती हैं उसे उसकी इच्छाएं। हाथ बढ़ाकर जब छूना चाहती हैं उन्हें उसकी इच्छाएं, तो कर नहीं पाती है मन की तैरती उलझनों को पार हर बार। शुक्रिया। बहुत अच्छा रेखा जी ने प्रस्तुत किया आपके सामने। माया जी की 4 पंक्तियाँ आपके लिए। अरविंद राही जी, इस पे ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया पंक्तियाँ हैं कि जो प्यास में पलती है उसे प्रीत कहेंगे, जो प्यास में पलती है उसे प्रीत कहेंगे, जो हार के मिलती है उसे जीत कहेंगे। जो प्यास में पलती है उसे प्रीत कहेंगे, जो हार के मिलती है उसे जीत कहेंगे, जो वक्त पे काम आए उसे मीत कहेंगे, जो मर्म को छू जाए उसे गीत कहेंगे। तो इस तरह से 4 लाइनों में बहुत बड़ी बात कह देती थी माया जी, और कभी कभी बहुत नर्म व नाजुक एहसास के साथ आपके सामने आती थीं। तो ऐसी ही एक उनकी बहुत मर्म स्पर्शी कविता पेश करने के लिए आ रही हैं अर्चना जौहरी, जो ख़ुद भी बहुत अच्छी शायरा हैं। अर्चना जौहरी। नमस्कार, सभी का अभिनंदन। माया दीदी का मेरे एक प्रोग्राम साहित्य सरिता जो मैंने किया था, 5 साल दूरदर्शन पे चला था और बहुत मकबूल हुआ था। मुझे इतनी खुशी है कि उसका सबसे पहला प्रोग्राम, उसमें जिसका इंटरव्यू मैंने लिया था वो थी माया गोविंद जी, और वो आधारशिला बना मेरे आगे आने वाले कार्यक्रमों का। सबसे पहला कार्यक्रम था, बहुत अलग लग रहा था कैसा होगा, उसमें साहित्यकारों के इंटरव्यू थे, लेकिन वो इतना मकबूल हुआ, इतना अच्छा हुआ, और आज भी मैं उसको देखती हूँ। और मैं माया दीदी के घर आके और आपको लेके गई थी, तो मुझे वो बस याद रहता है कि किस तरीके से मेरे एंकरिंग के करियर में माया दीदी मील का पत्थर बनी थी, पहली बार वो थी। उनको नमन करती हूँ और पहले उन्हीं की एक रचना सुनाती हूँ कि जितना तन्हा तेरा चांद, जितना तन्हा तेरा चांद, उतना तन्हा मेरा चांद। जितना तन्हा तेरा चांद, उतना तन्हा मेरा चांद। तेरे नैनों की चौखट पे सहमा बिखरा टूटा चांद। तेरे नैनों की चौखट पे सहमा बिखरा टूटा चांद। पतझड़ के सूखे पत्तों पर शबनम है या रोया चांद। पतझड़ के सूखे पत्तों पर शबनम है या रोया चांद। नैनों का वीरान शहर था जिसमें मैंने खोया चांद। नैनों का वीरान शहर था जिसमें मैंने खोया चांद। झील के ठहरे पानी में ही मैंने गहरा बोया चांद। झील के ठहरे पानी में ही, झील के ठहरे और गहरे, झील के ठहरे पानी में ही मैंने गहरा बोया चांद। कितनी है शफ़ाक़ चांदनी, अश्क से मैंने धोया चांद। कितनी है शफ़ाक़ चांदनी, अश्क से मैंने धोया चांद। ख्वाब में राधा से जब पूछा, देखा मेरा गोरा चांद। ख्वाब में राधा से जब पूछा, देखा मेरा गोरा चांद। राधा बोली चांद और गोरा, राधा बोली चांद और गोरा, मैंने देखा काला चांद। ख्वाब में राधा से जब पूछा, देखा मेरा गोरा चांद। राधा बोली चांद और गोरा, मैंने देखा काला चांद। मेरे सब नन्हे सपने बनकर बरसों मुझसे खेला चांद।
मेरे नन्हे सपने बनकर बरसों मुझसे खेला चांद, मेरे कमरे की खिड़की पर पहरों टिक कर सोया चांद। क्या बात है। मेरे कमरे की खिड़की पर पहरों टिक कर सोया चांद, घटता जाता है ये पल पल, घटता जाता है ये पल पल, सबने खूब निचोड़ा चांद। घटता जाता है ये पल पल, सबने खूब निचोड़ा चांद, मैंने पेबंद लगा लगा कर ओढ़ लिया है पूरा चांद। क्या बात है। मैंने पेबंद, सब घटता जाता है ये पल पल, सबने खूब निचोड़ा चांद, मैंने पेबंद लगा लगा कर ओढ़ लिया है पूरा चांद। जितना तन्हा तेरा चांद, उतना तन्हा मेरा चांद, तेरे नैनों की चौखट पे सहमा बिखरा टूटा चांद। माया जी को नमन करने के बाद अपनी रचना सुनाना फिर भी सुनाती हूँ। एक गज़ल है मेरी जिसमें जीवन के में दृष्टिकोण की बात की है मैंने, नज़रिए की बात की है। तो मतलब कुछ यूँ है कि मैंने अपना नज़रिया ही बदला ज़रा, मैंने अपना नज़रिया ही बदला ज़रा, फिर तो सारा नज़ारा यूँ बदला कि बस ऐसा क्यों कर हुआ, वैसा क्यों ना हुआ, सोचने का ही धारा यूँ बदला के बस। मैंने अपना नज़रिया ही बदला ज़रा, फिर तो सारा नज़ारा यूँ बदला के बस ऐसा क्यों कर हुआ, वैसा क्यों ना हुआ, सोचने का ही धारा यूँ बदला के बस। और मैं ख़यालों में अपने ही रहती थी जब, मैं ख़यालों में अपने ही रहती थी जब, मुझको लगती थी दुनिया बुरी ही बुरी। मैं ख़यालों में अपने ही रहती थी जब, मुझको लगती थी दुनिया बुरी ही बुरी। मैंने आँखों से चश्मा उतारा ज़रा, पानी मीठे में खारा यूँ बदला के बस। मैंने आँखों से चश्मा उतारा ज़रा, पानी मीठे में खारा यूँ बदला के बस। और उसकी ज़िद इम्तिहान वो लिए जाएगी, उसकी ज़िद इम्तिहान वो लिए जाएगी, जीतने की भी मैंने थी खाई कसम। उसकी ज़िद इम्तिहान वो लिए जाएगी, जीतने की भी मैंने थी खाई कसम। ज़िंदगी से ज़रा दोस्ती मैंने की, ज़िंदगी से ज़रा दोस्ती मैंने की, गम खुशी में वो सारा यूँ बदला के बस। ज़िंदगी से ज़रा दोस्ती मैंने की, गम खुशी में वो सारा यूँ बदला के बस। और मुझ में है एक मैं, तुम में है एक तुम, तू मैं, मुझ में है एक मैं, तुम में है एक तुम। ये अहम की कहानी पुरानी बड़ी, ईगो की ये अहम की कहानी पुरानी बड़ी, साथ की जब अहमियत पता चल गई, हम में मेरा तुम्हारा यूँ बदला के बस। मुझ में है एक मैं, तुम में है एक तुम, ये अहम की कहानी पुरानी बड़ी, साथ की जब अहमियत पता चल गई, हम में मेरा तुम्हारा यूँ बदला के बस। और शेर आखिरी थोड़ा सा अलग मिजाज का है कि सबके हाथों में पत्थर भी देखे थे, और सबके हाथों में पत्थर भी देखे थे, और मेरा घर भी तो शीशे का ही था बना। सबके हाथों में पत्थर भी देखे थे, और मेरा घर भी तो शीशे का ही था बना। वही शीशा जो मैंने दिखाया उन्हें, पत्थरों का इशारा यूँ बदला के बस। वही शीशा जो मैंने दिखाया उन्हें, सबके हाथों में पत्थर भी देखे थे, और मेरा घर भी तो शीशे का ही था बना। वही शीशा जो मैंने दिखाया उन्हें, पत्थरों का इशारा यूँ बदला के बस। मैंने अपना नज़रिया ही बदला ज़रा, फिर तो सारा नज़ारा यूँ बदला के बस। ऐसा क्यों कर हुआ, वैसा क्यों ना हुआ, सोचने का ही धारा यूँ बदला के बस। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा अर्चना जी, और बहुत अच्छा रदीफ़ का इस्तेमाल किया अर्चना जी ने कि बस शमीम जयपुरी का एक शेर है कि अब तो सब कहने लगे हैं दीवाना दीवाना मुझे।
अब तो सब कहने लगे हैं दीवाना दीवाना मुझे, और है मंजूर तुझको अपनी रुसवाई कि बस। तो शायरात अपने अपने ढंग से वो करने लगते हैं प्रयोग, और एक बहुत अच्छे प्रयोग धर्मी गीतकार बैठे हैं यहाँ पर, शेखर अस्तित्व। तो जब पहली बार मैंने माया गोविंद जी के घर पे इन्हें काव्य पाठ के लिए बुलाया और इन्होंने सुनाया, तो दूसरे दिन सुबह माया गोविंद जी का फ़ोन आया और बोले कि एकदम तबीयत खुश हो गई, ये शेखर तो बहुत अच्छा गीतकार है। तो हमने कहा कि चलिए आपका आशीर्वाद मिल गया, मैं बता दूंगा। तो उन्होंने कहा कि जो उसने सुनाया, तो जब शेखर जी सुनाते हैं कि तीर थे कमान हो गए, तो इनकी जो बॉडी है, तीर थे यहाँ मतलब कमान। तो माया जी ने कहा कि उसको बोलना कि वो जो है कमान ज़्यादा लचक रही है। हाँ जी जी, उन्होंने कहा कमान इतनी नहीं लचकनी चाहिए। तो जिस गीतकार को माया जी ने अपना प्रिय गीतकार कहा हो, जिसकी तारीफ की हो, उसके बारे में मैं क्या कहूँ। और इनका एक गीत संजू फिल्म का देश दुनिया में घूम रहा है, कर हर मैदान फतेह। तो आइए शेखर अस्तित्व से सुने। अच्छा, नंदिता माँ जी आ जाइए यहाँ पे आप। और हमारे लेखन बिरादरी से अभी हमारे कुछ दोस्त पधारे हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। कमर हाजीपुरी जी, आपका स्वागत है। रोशनी किरण जी, रीमा जी, ये सब बहुत अच्छी कवित्रियाँ हैं, आप सबका स्वागत है। आइए नंदिता जी यहाँ पे। शेखर जी आप माइक पे आ जाओ। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम। माया दीदी मुझे लगता है कि हमारे साथ हमेशा है, हमेशा रहेंगी। बहुत स्नेह प्राप्त हुआ मुझे, और दादा के साथ उनका भी बहुत स्नेह प्राप्त हुआ। हेमा जी का प्रोजेक्ट गंगा हमने साथ में किए थे। दादा ने लिखा था गद्य संवाद सब, मैंने गीत लिखे थे उसमें। तो जो मुझे लगता है पहले, जैसे कि रेखा जी ने कहा था कि पहले अपनी पढ़ देता हूँ, सेफ साइड, अब वही पढ़ देता हूँ जो बाद में इमोशनल हो गए, बाद में जो दीदी को पसंद था वही गीत। थोड़ी सी मेरा स्वास्थ्य ना आजकल पता नहीं क्यों ऐसा होता है, तो मैं उस तरह से नहीं पढ़ पाता हूँ, कोशिश करता हूँ बस कि तीर थे, लचकूंगा नहीं उतना कमान की तरह, कि तीर थे। आदरणीय विष्णु जी ने कहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ इस रचना के माध्यम से कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और इसलिए हो रहा है क्योंकि तीर थे कमान हो गए, तीर थे कमान हो गए, और कैसे बेजुबान हो गए कि सिर्फ एक पान के लिए। देखिए क्यों हो रहा है, कारण ये है कि तीर थे कमान हो गए, और कैसे बेजुबान हो गए कि सिर्फ एक पान के लिए। अब लोग पीक दान हो गए, तीर थे कमान हो गए, कि चलते फिरते धड़ बचे हो सिर कहाँ पे रख दिया, चलते फिरते धड़ बचे हो सिर कहाँ पे रख दिया, और मुखबिरी की रोटियों से आत्मा को ढक दिया, और भीख में हंसी मिली तो झोलियों में ढल गए, वो भाप के जुलूस कैसे बर्फ में बदल गए, कि मुट्ठियां प्रणाम हो गई, कि मुट्ठियां
प्रणाम हो गई और हौसले थकान हो गए, सिर्फ एक पान के लिए अब लोग पीक दान। और अगला बंद देखिएगा कि घोंघियों सी रेंगती उधार जिंदगी भी क्या, घोंघियों सी रेंगती उधार जिंदगी भी क्या, खुद से शर्मसार तार तार जिंदगी भी क्या, कि रुक गए सहम गए ठिठक के कुछ घिसट गए, रुक गए सहम गए ठिठक के कुछ घिसट गए, और जब जरा हवा चली तो खोल में सिमट गए, जिंदगी को मौत कर दिया, जिंदगी को मौत कर दिया, और लाश के समान हो गए, सिर्फ एक पान के लिए अब लोग। और अंतिम बंद कि जड़ से क्या छुपा रहे हो जानती है हर कली, जड़ से क्या छुपा रहे हो जानती है हर कली, कि शाख ही कुल्हाड़ियों से मिलके पेड़ पर चली, जड़ से क्या छुपा रहे हो जानती है हर कली, कि शाख ही कुल्हाड़ियों से मिलके पेड़ पर चली। वक्त का ये ठूठ को पलों को सब बताएगा, वक्त का ये ठूठ को पलों को सब बताएगा, और तब विराम प्रश्न चिन्ह बन के सिर उठाएगा, और वो पूछेगा वो पूछेगा वो पूछेगा चढ़ाव कब कहाँ, वो पूछेगा चढ़ाव कब कहाँ, कैसे क्यों ढलान हो गए, तीर थे कमान हो गए, कैसे बेजुबान हो गए, और सिर्फ एक पान के लिए अब लोग पीकदान हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ आज, विशेष रूप से कि दीदी की कलम से निकली हुई रचना को पढ़ने का दुस्साहस कर रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। नहीं, थैंक यू। बस यहीं पर घर बना लेंगे जहां रह जाएंगे, बस वहीं पर घर बना लेंगे जहां रह जाएंगे, और हम गुजर जाएंगे कदमों के निशान रह जाएंगे, हम गुजर जाएंगे कदमों के निशान रह जाएंगे, और शुक्र कर दो पल सही हम पास हैं तुम पास हो, शुक्र कर दो पल सही हम पास हैं तुम पास हो, फिर फासले ही तेरे मेरे दरमियाँ रह जाएंगे, फासले ही तेरे मेरे दरमियाँ रह जाएंगे, और आज की हर बात कल की बात का किसको पता, आज की हर बात कल की बात का किसको पता, कि तुम कहाँ रह जाओगे और हम कहाँ रह जाएंगे। और अंतिम है कि इश्क का मंदिर बना, जिस इश्क का मंदिर बना जिस बुत को चाहो पूज लो। थोड़ी देर पहले भी एक जिक्र आया था कि मैंने इंसान को पूजा है, माया जी के ही गीत में दीदी के, कि इश्क का मंदिर बना जिस बुत को चाहो पूज लो, कल चमकती धूप से चेहरे धुआं रह जाएंगे, कल चमकती धूप से चेहरे धुआं रह जाएंगे। लेकिन सच माया जी ने ठीक नहीं लिखा, ये गलत लिख दिया, उनका चेहरा कभी धुआं नहीं होगा, हमेशा सूर्य की तरह चमकता रहेगा, सूर्य की तरह चमकता रहेगा। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य मेरा कि आपने यहाँ आमंत्रित किया। एक बार फिर से पूरी गोविंद परिवार का हार्दिक आभार। ये थे शेखर अस्तित्व आपके सामने, इन्होंने बहुत अच्छा पेश किया अपनी रचना भी,
और माया जी की भी। देखिए दोस्तों, गज़ल एक बहुत नाजुक विधा है और इतनी आसानी से कभी कभी शेर हो जाते हैं कि ये लगता ही नहीं कि किसी ने जानबूझ के लिखा है। किसी शायर का शेर है, मुझे नाम नहीं उसका याद है, कि 100 बार कहा दिल से अब भूल भी जा उसको। 100 बार कहा दिल से अब भूल भी जा उसको, हर बार कहा दिल ने तुम दिल से नहीं कहते। तो माया जी कभी कभी मूड होता था तो गज़लें कहती थी। उनके 2 शेर हैं, जाने क्यों गम के पास बैठी है, ज़िंदगी क्यों उदास बैठी है। जाने क्यों गम के पास बैठी है, ज़िंदगी क्यों उदास बैठी है। उम्र एक बेवफा तवायफ है, उम्र एक शेखर उम्र एक बेवफा तवायफ है, ये भला किसके पास बैठी है। तो इस तरह से एक गहरी मीनिंग रहती है इसमें। और जिस शायरा को मैं बुलाने जा रहा हूँ उसका एक शेर है कि इश्क क्या है, क्या है आगे, बस इसी, इश्क क्या है बस इसी, एहसास का तो नाम है, आग का महसूस होना हाथ जल जाने के बाद। ये खूबसूरत शायरा है प्रज्ञा शर्मा, आपके सामने आ रही हैं। माया जी के यहाँ जब भी नशिस्त होती थी तो उस नशिस्त में उनके पोता पोती भी शामिल होते थे। और ये जो नन्ही सी गुड़िया बैठी है, उन्होंने जब भी मैं 2 बार 3 बार मैंने घर पे जब उसमें शिरकत की तो इससे कहकर उन्होंने कविताएं पढ़वाईं। तो ये है संस्कार कविता के डालना कि आज बेटे बहू भी इस सुंदर संध्या के आयोजन में पूरी अपनी तन्मयता के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। इन बच्चों को एक मिसरा, एक शेर समर्पित करती हूँ। ये जो मासूम से चेहरे हैं हमारे आगे, ये जो जिंदा रहना है हमें इनके सहारे आगे, ये जो मासूम से चेहरे हैं हमारे आगे। और ये शेर की ये जुदा होना बिछड़ना तो तमाशा है एक, ये जुदा होना बिछड़ना, जो साहित्यकार है, कलमकार है, कलाकार है, उसका जाना कभी संभव ही नहीं है। वो कला के माध्यम से हमेशा अपने सूक्ष्म शरीर में रहता है। कि ये जुदा होना बिछड़ना तो तमाशा है एक, आखिरी मोड़ पे मिल जाएंगे सारे आगे, आखिरी मोड़ पे मिल जाएंगे सारे आगे। तो माया जी का एक मतला समाप्त कर लें क्या। हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, कारवां मोड़ पर रुका क्यों है, कारवां मोड़ पर रुका क्यों है। और ये शेर बतौर ख़ास की देखिए कि उसने लौटा तो दी किताब मेरी, उसने लौटा तो दी किताब मेरी, एक पन्ना मुड़ा मुड़ा क्यों है, एक पन्ना मुड़ा मुड़ा क्यों है, हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, कारवां मोड़ पर रुका क्यों है, होंठ कांपे है आँख पूर्णम है, होंठ कांपे है आँख पूर्णम है नहीं आग तो धुआं क्यों है नहीं आग तो धुआं क्यों है, हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है। और ये शेर की ये तो दिल जो यहाँ है उस रब की, ये तो दिल जो यहाँ है उस रब की, वो है मुझ में तो फिर जुदा क्यों है, वो है मुझ में तो फिर जुदा क्यों है। और ये शेर आखिर के बेवफाई का जिक्र आया तो, बेवफाई का क्या मज़े का शेर है, सुनिएगा कि बेवफाई का जिक्र आया तो, बेवफाई का जिक्र आया तो उसका चेहरा उड़ा उड़ा क्यों है, उसका चेहरा उड़ा उड़ा क्यों है। एक मतलब शेर देखें मेरा, और हर बार एक बात होती थी, 2 गज़लें हैं उसमें से एक पढ़ूंगी, तय करना बहुत आसान था कि कौन सी पढ़ूं, क्योंकि एक थी मेरी पसंदीदा और एक थी बिल्कुल नई ताज़ा गज़ल। तो क्योंकि जब भी माया जी की नशिस्त में या उनके सामने जाने का मौका मिलता था, जब वो बुलाती थी,
तो हमेशा मैं प्रयास करती थी कि मैं कोई ताज़ा गज़ल पढूं, अच्छे और बुरे के फेर में नहीं पढ़ती थी, ये फैसला ये तय वो करती थी। उस तक पहुंचने से पहले एक मतलब एक शेर देखें कि ये जितने शिकवे गिले हैं इन्हें मिटा कर जा, ये जितने शिकवे गिले हैं इन्हें मिटा कर जा, तू जाना चाहता है तो गले लगा कर जा, तू जाना चाहता है तो गले लगा कर जा। और शेर यूं कि मैं भूल जाऊं तुझे या मैं इंतज़ार करूं, मैं भूल जाऊं तुझे या मैं इंतज़ार करूं, तू अपने जाने से पहले मुझे बता कर जा, तू अपने जाने से पहले मुझे बता कर जा। और एक मतलब और देखें कि तुम्हारी याद की जब धूप आने लगती थी, मैं अपनी कार के शीशे चढ़ाने लगती थी, और यही तो ऐप था बस रज्जगों की दुनिया में, यही तो ऐप था बस रज्जगों की दुनिया में। मैं ख्वाब सोच लूं तो नींद आने लगती थी, मैं ख्वाब सोच लूं तो नींद आने लगती थी। और अब वो ताज़ा गज़ल, और इजाज़त है कि ऐसी क्या मजबूरियां हैं तुम बताते क्यों नहीं, ऐसी क्या मजबूरियां हैं तुम बताते क्यों नहीं, पास आना है तो मेरे पास आते क्यों नहीं, पास आना है तो मेरे पास आते क्यों नहीं। और ये शेर देखें कि इश्क में तुमने दिया था रूठने का हक मुझे, इश्क में तुमने दिया था रूठने का हक मुझे, और अब रूठी हूँ तो फिर, और अब रूठी हूँ तो मुझको मनाते क्यों नहीं, और अब रूठी हूँ तो मुझको मनाते क्यों नहीं। ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं तुम बताते क्यों नहीं, पास आना है तो मेरे पास आते क्यों नहीं। और ये शेर कि याद रखने की ज़रूरत ही नहीं, याद रखने की ज़रूरत ही नहीं कुछ इश्क में, जो भी हैं शिकवे गिले उनको मिटाते क्यों नहीं, जो भी हैं शिकवे गिले उनको मिटाते क्यों नहीं। याद रखने की ज़रूरत ही नहीं कुछ इश्क में, जो भी हैं शिकवे गिले उनको मिटाते क्यों नहीं, पास आना है तो मेरे पास आते क्यों नहीं। और ये शेर कि कब तलक तड़पाओगे यूं खुद को यादों में मेरी, कब तलक तड़पाओगे यूं खुद को यादों में मेरी, क्यों बिखर जाते नहीं तुम टूट जाते क्यों नहीं, क्यों बिखर जाते नहीं तुम टूट जाते, बहुत शुक्रिया, क्यों बिखर जाते नहीं तुम टूट जाते क्यों नहीं। और ये शेर बतौर ख़ास की जानती हूँ आज भी मुझसे मोहब्बत है तुम्हें, जानती हूँ आज भी मुझसे मोहब्बत है तुम्हें, और नहीं है तो ये मेरे खत जलाते क्यों नहीं, और नहीं है तो ये मेरे खत जलाते क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि जानती हूँ आज भी मुझसे मोहब्बत है तुम्हें, जानती हूँ आज भी मुझसे मोहब्बत है तुम्हें, और नहीं है तो ये मेरे खत जलाते क्यों नहीं, जो भी हैं शिकवे गिले उनको भुलाते क्यों नहीं। और ये शेर के क्यों किया करते हो ज़ाहिर, क्यों किया करते हो ज़ाहिर हर किसी के सामने, क्यों किया करते हो ज़ाहिर हर किसी के सामने, राज कहते हो जिसे उसको छुपाते क्यों नहीं, राज कहते हो जिसे उसको छुपाते क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया। क्या बात है प्रज्ञा जी। देखिए आदरणीय राम गोविंद जी इतना मन लगा के सुन रहे हैं और इस तरह से देख रहे हैं कि जैसे हर कवि के चेहरे में माया जी का अक्स दिखाई पड़ रहा हो। तो प्रज्ञा जी का कोई वो मिसरा था कि क्या नाराज़ हो तो बताते क्यों नहीं। हाँ, तो फ़हमी बदावनी का शेर मुझे याद आया कि इश्क में बेखुदी भी ठीक नहीं, इश्क में बेखुदी भी ठीक नहीं, इतनी संजीदगी भी ठीक नहीं, तुमने नाराज़ होना छोड़ दिया, इतनी नाराज़गी भी ठीक नहीं। हसीन ख्वाबों की जुस्तजू है, नई नई हैं हमारी आँखें, हुई है जब से इन्हें मोहब्बत, महक रही हैं हमारी आँखें।
यही थी ख्वाहिश धड़कते दिल की, वो शख्स थोड़ा करीब आए, हुआ है जिस दिन से हम सफ़र वो बहक रही हैं हमारी आँखें। कभी अचानक किसी सफ़र में अगर किसी दिन बिछड़ गए तो हुआ है जब से गुमाए हमको छलक रही हैं हमारी आँखें। कभी मोहब्बत से इनमें झांको, दिखाई देगी इन्हीं में जन्नत, मगर न हाथों से इनको छूना, छुई मुई हैं हमारी आँखें। तुम्ही से जोड़ा है मन का धागा, और तुम ही हो नज़रों में नूर बनकर, ये कह रही हैं हमारी आँखें। और आखिरी शेर है, मिलेंगे फिर हम उसी जगह पर जहाँ से एक दिन जुदा हुए थे, मिली है जब से खबर ये हमको, चमक रही हैं हमारी आँखें। हसीन ख्वाबों की जुस्तजू है, नई नई हैं हमारी आँखें, हुई है जब से इन्हें मोहब्बत, महक रही हैं हमारी आँखें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए वो अच्छा, वो कभी कभी बोल रहे हैं और ये वगैरह बोल रही हैं। अच्छा, एक मैं जो है ना बिल्कुल नई सुनाता हूँ, उन दोनों से भी अच्छा तुमको लगेगा। गुज़रता जा रहा है किस तरह ये साल, मत पूछो गुजारिश तुमसे करते हैं हमारा हाल, मत पूछो। जुदा होना मोहब्बत में कभी आसान नहीं होता, ये सांसें बाह रहा करती हैं क्यों हड़ताल, मत पूछो। हमें जिसके सहारे गम का दरिया पार करना है, हमें जिसके सहारे गम का दरिया पार करना है, वो कश्ती क्यों मोहब्बत की है खस्ता हाल, मत पूछो। और परिंदों की तरह खुशियाँ अचानक कर गई हिजरत, परिंदों की तरह खुशियाँ अचानक कर गई हिजरत, यहाँ सूखा पड़ा है कब से मन का ताल, मत पूछो। बिछड़ कर दे गए तुम भी हमें बरसात का मौसम, बिछड़ कर दे गए तुम भी हमें बरसात का मौसम, हुई हैं आँखें भी नैनी ताल, मत पूछो। अगर अगले महीने हमसे तुम मिलने नहीं आए, अगर अगले महीने हमसे तुम मिलने नहीं आए, तो खुद आ जाएंगे एक रोज़ हम भोपाल, मत पूछो। झगड़कर बाप से बेटा कमाने शहर आया था, वहाँ किस हाल में रहता है रोशन लाल, मत पूछो। गुजरता जा रहा है किस तरह ये साल, मत पूछो। गुजारिश तुमसे करते हैं हमारा हाल, मत पूछो। तो देखिए, माया जी जो लिखती थी, आमतौर पे गीत में नरेशन होता है, लेकिन वो गीत में ऐसे बढ़िया थाट डाल देती है, जैसे फूल सुख का और कांटा जो है दुख का प्रतीक माना जाता है। तो उनकी लाइनें हैं कि माना मैंने फूलों में सुगंध है भरी, माना मैंने फूलों में सुंदरता है बड़ी, कांटे अपने रूप से रिझाते नहीं हैं, लेकिन कांटे धूप में मुरझाते नहीं हैं। ये बहुत बात है, कांटे अपने रूप से रिझाते नहीं हैं, लेकिन कांटे धूप में मुरझाते नहीं हैं। फूल सदा इनके हवाले होते हैं, कांटे ही तो इनके रखवाले होते हैं। तो आपके जीवन में जो सुख है वो दर्द की छाँव में पलता है। तो इसलिए सुख दुख प्रेम विरह ये माया जी के यहाँ बार बार आते हैं। वो जो राधा कृष्ण का प्रेम है वो लबालब है उनके यहाँ, और लेकिन मीरा का वैराग्य भी छलकता रहता है। तो ऐसे प्रेम और वैराग्य की कवयित्री माया गोविंद की रचना लेकर के आपके सामने आ रही हैं नंदिता माझी, जो न्यू बॉम्बे बहुत दूर है, घनसौली, वहाँ से आई हैं माया जी के सम्मान में रचना पेश करने। आइए नंदिता जी।
अपनी काव्य पाठ का शुरुआत जो है मैं चंद पंक्तियों के साथ करूँगी। माँ शारदे को नमन करती हूँ। विनती करती नंदिता हो रघु को स्वीकार, विनती करती नंदिता हो रघु को स्वीकार, फलीभूत हो लेखनी मिले कलम को धार, मिले कलम को धार। और माया, आदरणीय माया जी की जो छंद मैं पढ़ने जा रही हूँ वो बहुत ही खूबसूरत छंद है और उनके छंदों को देखकर हम अभ्यास करते हैं लिखने का। उनके छंदों में जो मैंने बहुत ख़ास बात जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि उनका जो दृष्टिकोण है किसी भी चीज़ को देखने का वो सामान्य से अलग है। हम जिसे देखते हैं वो हमारी सोच जहाँ तक नहीं पहुँचती है, वो उनकी उपमाएं जो उन्होंने अपने छंदों में उनके साथ जो उन्होंने तुलना की है वो सोच से परे है, जो कि असाधारण है। तो ऐसे ही एक खूबसूरत छंद को लेकर के मैं सुनाती हूँ। मांग भर बिंदिया लगाई जब राधिका ने, मांग भरी बिंदिया लगाई जब राधिका ने, लागे जैसे भोर वाला सूरज है झोरी में। मांग भरी बिंदिया लगाई जब राधिका ने, लागे जैसे भोर वाला सूरज है झोरी में। कजरा लगावे तो ये लागे के समुंदर माँ मछली फंसाई ले मछुओं ने डोरी में। गोरे गोरे मुखड़े पे घूंघटा सुनहरायूं, गोरे गोरे मुखड़े पे घूंघटा सुनहरायूं, जैसे चांद रखे को सोने की कटोरी में। अरे नाक में नथनिया वो धीरे धीरे डारे ऐसे, नाक में नथनिया वो धीरे धीरे डारे ऐसे, क्या जैसे को मालदार ताला दे तिजोरी में। ये तो उनकी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रिय, अब मेरी बेटी की भी बहुत प्रिय हो ये रचना हो गई है क्योंकि उसने मुझे बार बार सुनते हुए देखा है। और उनकी एक और खूबसूरत रचना। मैंने जब आखिन में डारा आज कजरा तो, मैंने जब आखिन में डारा आज कजरा तो, कारी कारी घटा घबराए के चली गई। उपमा देखिए कितनी खूबसूरत रचना है। मतलब इस रचना को जितनी बार सुना जाए, जितनी बार पढ़ा जाए, उसका कंपैरिजन कहाँ काजल कहाँ घटाए। मैंने जब आखिन में डारा आज कजरा तो, कारी कारी घटा घबराए के चली गई। जैसे घुंघरारी मैंने अल के सवारी, एक नागिन ने देखा बल खाए के चली गई। मतलब इतनी सुंदर अलके हैं घुंघरारी, तो नागिन भी देख रही है कितनी नागिनें हैं। तो जैसे घुंघरारी मैंने अल के सवारी, एक नागिन ने देखा बल खाए के चली गई। जैसे अंगड़ाई ली पड़ोस की कुंवारी छोरी, जैसे अंगड़ाई ली पड़ोस की कुंवारी छोरी, दातन में अंगूरी दबाए के चली गई। रूप की चमक चिंगारी बन अस फूटी, सौतन अंगीठी सुलगाए के चली गई। रूप की चमक चिंगारी बन अस फूटी, सौतन अंगीठी सुलगाए के चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि जीवंती फाउंडेशन के कई सदस्य यहाँ बैठे हैं, जिनके ज़रिए माया जी ने बहुत सारे प्रोग्राम किए और इस हाल में भी प्रोग्राम किए। उसमें एक बहुत अच्छी गायिका आशा सिंह भी सामने बैठी हैं और उनका बेटा आकाश बहुत अच्छा अभिनेता है। और अभी अभी मधुश्री जी पधारी हैं। गोविंद परिवार से बहुत प्यारा रिश्ता है मधुश्री जी का, और शीशा फिल्म में माया जी का गीत उन्होंने गाया। तो अजय गोविंद चाहते हैं कि आप एक लाइन गुनगुना दें, यहाँ लोगों को मालूम पड़ जाए कौन सा गीत था। आइए मधुश्री जी।
हेलो हेलो, गुड इवनिंग, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। लगता है माया जी यहाँ पर है, ऐसा फील हो रहा है। बहुत प्यार करती थी मुझे, उनके लिए मैंने 2-3 गाना गाया, एक भजन भी गाया था, लेकिन जो एक मशहूर फिल्म शीशा फिल्म में एक गाना, यार को मैंने मुझे यार ने सोने ना दिया, कुणाल गांजावाला ने मेल पोर्शन गाया था और मैं फीमेल वर्जन गाया था। बहुत ही प्यारा गज़लनुमा गीत है और मैं कहना चाहूँगी हर प्रोग्राम में वो गाना मैं गाती हूँ। यार को मैंने मुझे यार ने सोने ना दिया, यार को मैंने मुझे यार ने सोने ना दिया, प्यार ही प्यार किया है, प्यार ही प्यार किया, प्यार ने सोने न दिया, यार को मैंने मुझे यार ने सोने न दिया, प्यार ही प्यार प्यार ही प्यार किया, प्यार ने सोने न दिया, यार को मैंने मुझे यार ने सोने न दिया। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम हमेशा, हम सब लोग माया जी को याद करते हैं, करते रहेंगे और अमर है माया जी। धन्यवाद मधु जी, आपने जो लाइनें सुनाई, माया जी की याद एकदम ताज़ा हो गई। यह मान के चलिए कि माया जी हाल में कहीं मौजूद हैं, आप सबको देख रही हैं, आप सबको सुन रही हैं। माया जी की 4 लाइनें हैं। ज़िंदगी ज़िंदगी भर को मिलती नहीं, वक्त कितना है कम ज़िंदगी के लिए। ज़िंदगी ज़िंदगी भर को मिलती नहीं, वक्त कितना है कम ज़िंदगी के लिए। जन्म भर ना सही, एक पल को मिलो, हम भी ये कह सकें एक पल तो जिए। तो आइए अजय गोविंद को मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि वो अपनी मम्मी की रचना आपके सामने पेश करें। आइए अजय जी। और सभागार में अभिनेत्री कवयित्री पूजा दीक्षित बैठी हैं, आपका स्वागत है। अच्छा, धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सब लोग इतना अपना कीमती समय निकाल करके आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, और मेरी कोशिश यही रही कि हर साल मैं मम्मी की याद को बना के रखूं, मतलब उनके हर तरह के प्रोग्राम में उनके मतलब काव्य संध्या या कुछ ऐसा कुछ दूसरा इवेंट या उनके नाम का एक्चुअली मैं पुरस्कार निकालना चाहता था कि जिसमें माया गोविंद पुरस्कार हो, जो किसी डिज़र्विंग कैंडिडेट जो भी है उभरता इसमें साहित्य में जिसने अच्छा किया हो तो उसको मिलना चाहिए। तो हर तरह के पुरस्कार, मम्मी को भी बहुत सारे पुरस्कार मिले, तो मैंने कहा क्यों ना मम्मी भी उस तरह की एक
थी तो उनका उनका पुरस्कार बनना चाहिए। लेकिन बस यही है कि सहयोग मिलता नहीं है। मैं अकेला व्यक्ति, मैं इस क्षेत्र में थोड़ा नया हूँ। मैंने एक खाली पहले फर्स्ट टाइम मैंने प्रोग्राम किया था मम्मी की स्मृति समारोह, वहाँ पर इस्कॉन में किया था, वो तो अच्छा गया था, बहुत लोग का सहयोग था। यहाँ पर आज हमने कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य मतलब जो भी था कि जो है इंडिया का मैच भी एक हो गया, लेकिन जो भी है जितने भी आए तो उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो मम्मी की आप सभी इन्होंने तो बड़े बड़े दिग्गज कवि यहाँ पर हैं, मैं कवि हूँ नहीं, लेकिन मम्मी के बचपन से उनके स्टेज में जब मम्मी पढ़ती थी मैं उनके साथ में वहाँ नीचे बैठा रहता था। तो एक्चुअली क्या होता है, उनकी सारी कविताएं मुझे ऑलमोस्ट 80% उनकी मुझे याद है। और वो जब पढ़ती थी तो जब पढ़ती थी तो उसकी आगे की लाइनें मैं बोल देता पीछे गुनगुना देता। तो मम्मी बड़ी गुस्सा होती थी कि अरे तुम ही आगे पढ़ दिया करो, तुम सारा उसका वो ही खोल लेते हो, सस्पेंस ही खोल लेते हो। तो, लेकिन मुझे मतलब वही था, तो उनकी वो याद है मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन्हीं की तरह मैं तो पहले मैं उनका एक छंद जो है जो बहुत मशहूर है, जो मुझे बड़ा प्रिय है, वो लड़की नंदिता ने तो दोस्त सुना दिए, लेकिन ये मुझे ज़्यादा पसंद है कि इसमें थोड़ी कहानी है कि राधा जो है अब कृष्ण जी की अंगूठी खो जाती है और वो अपनी जगह सब जगह ढूंढते मिलती नहीं है, तो राधा की लट में उलझी हुई होती है। तो ललिता राधा की जो सखी है उसको मिल जाती है और वो लेती है और बाल से निकालती है और जाके बड़ी खुश होकर के जाके कृष्ण जी को देती है, बोलती ये लो तुम्हारी मुंदरी। और कुछ थोड़ा ऊंचा करो। हाँ है नहीं, हाँ। तो वो उनको जाके कहती है कि भाई ये मुंदरी लो और कुछ भेंट निकालो। तो कृष्ण जी ये बात सुन, हाँ जी, हाँ, तो वो कृष्ण जी ये बात सुन करके क्या उसको भेंट देते हैं। और वो भेंट लेने के बाद ललिता क्या कहती है, ये मम्मी की इसमें छंद में प्रसंग ये इसमें है कि मुंदरी उलझी गई, मुंदरी उलझी गई राधिका की लट बीच, मुंदरी उलझी गई राधिका की लट बीच, ढूंढत फिरत श्याम अपनी मुंदरिया, मुंदरी उलझी गई राधिका की लट बीच, ढूंढत फिरत श्याम अपनी मुंदरिया। तो ललिता ने पाई ली मुंदरी सहेज ली और जाए दे श्याम जी को हीरे की मुंदरिया। बोली ठिलाए कछु भेंट तो निकारो श्याम, बोली ठिलाए कछु भेंट तो निकारो श्याम। तो बोले श्याम चूम लियो मोरी ये अंगुरिया, बोली ठिलाए कछु भेंट तो निकारो श्याम, बोले श्याम चूम लियो मोरी ये अंगुरिया। तो चूमत हंसत जात ललिता कहत जात के राम करे खोए जाए तोरी ये बसुरिया। क्या बढ़िया उसमें। तो मम्मी इस तरह की मतलब छंद तो उनके में पसंद ही थे और उनकी कविताएं जो थी सारी कविताएं मुझे याद थी। और मम्मी बताती थी कि 16-17 साल की थी जब उन्होंने ये कविता पढ़ी थी और हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी जो थे तो उन्होंने मम्मी को बोला था कि शी इज़ अ पोएटेस ऑफ सिमिलीज, मतलब जो है उनकी जितनी भी उपमाएं और वो सब देती थी और उनके उस हर कविताओं में जो उनकी सोच थी बड़ी मतलब गहरी थी, तो वो देख के अचरज होता था। काश वो फल मुझ में भी आया होता था, लेकिन जो भी है मैं तो मम्मी की एक कविता है जो बहुत प्रसिद्ध हुई थी, डाकिया। तो मैं वो उसके 2 बंद सुना देता हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअली यमक अलंकार है जो एक शब्द का प्रयोग कई जगह पे हर बार होता है। तो मम्मी की स्टाइल में मैं कोशिश करूँगा कि डाकिए ने द्वार खटखटाया, डाकिए ने द्वार खटखटाया, अनबाचा पत्र लौट आया। ये एक स्त्री की कहानी है जिसने अपने प्रियतम को खत लिखा और वो वापस आ गया बिना पढ़े हुए। तो सांझ थी और हाथ में था सांझ का दिया। सांझ, इसमें दिए का प्रयोग किस तरह से किया मम्मी ने यमक अलंकार के लिए कि सांझ थी
सांझ थी और हाथ में था सांझ का दिया, डाकिए ने द्वार तभी खटखटा दिया। मेरा ही लिखा पत्र हाथ में दिया, डाकिया तो चल दिया बुझा दिया दिया। मेरा ही लिखा पत्र हाथ में दिया, डाकिया तो चल दिया बुझा दिया दिया। ये दिया बुझा तो बुझा आस का दिया, अब तो कोई जिंदगी का दे बुझा दिया। तो इंतजार भी थका, इंतजार भी थका थका मेरा जिया, फिर न कहना मैंने इंतजार ना किया, फिर न कहना मैंने इंतजार ना किया। कि जब दिए ने ही दिया बुझाया, जब दिए ने ही दिया बुझाया, अनबाचा पत्र लौट आया, डाकिए ने द्वार खटखटाया, अनबाचा पत्र लौट आया। तो अब मम्मी ने कहा कि जिस उपमाएं दी है कि जैसे हमारा ये जीवन जो है वो किस तरह का है, कि जीवन का कागज है कलम ये सफ़र, जीवन का कागज है कलम ये सफ़र, स्याही के जैसा है रात का प्रहर, स्याही के जैसा है रात का प्रहर। प्यास है संबोधन आंसू हस्ताक्षर, प्यास है संबोधन प्रिय, वो सब लिखते हैं ना, तो वही प्यास है उसकी। प्यास है संबोधन आंसू हस्ताक्षर, गगन के लिफाफे पे चांद की मोहर, गगन के लिफाफे पे चांद की मोहर। तो प्रेम ही पता है अनजान है डगर, प्रेम ही पता है अनजान है नगर, और दुनिया डाक घर गायब पोस्ट मास्टर। हम सब डाकिए, दुनिया डाक घर डाक गायब पोस्ट मास्टर। तो जीव डाकिए ने जीव, हम सब जीव डाकिए ने डाक बांटी उम्र भर, फिर भी एक खत न मिला सही पते पर, फिर भी एक खत न मिला सही पते पर। तो उत्तर की जगह प्रश्न पाया, उत्तर की जगह प्रश्न पाया, अनबाचा पत्र लौट आया, डाकिए ने द्वार खटखटाया, अनबाचा पत्र लौट आया। थैंक यू। बस और हर्षकरण जी, दुनिया को डाकघर बना दिया माया जी ने, और कभी कभी ऐसी उपमाएं लेकर के आती थी कि हैरत होती थी। उनका एक गीत है, नैना जलें नीर जल जाए सपना जले नहीं, एक लाइन का मुखड़ा है, नैना जलें नीर जल जाए सपना जले नहीं। इसमें देखिए एक बंद देखिए कुलदीप जी, कि तन अर्जुन मन दुर्योधन है, द्रौपदी ये जीवन है। तन अर्जुन मन दुर्योधन है, द्रौपदी ये जीवन है, संस्कृत चीर धरा गांधारी नभ धृतराष्ट्र नयन है। संस्कृत चीर धरा गांधारी नभ धृतराष्ट्र नयन है, देश निकाला मिला कृष्ण को रेहन विदुर की वाणी, धर्म युधिष्ठिर स्वयं बिक गया भीम हो गया पानी, अभी सभ्यता कुंवारी है मड़वे के तले नहीं, नैना जलें नीर जल जाए सपना जले नहीं। तो ऐसी सारगर्भित सार्थक कवियत्री की रचना पेश करने के लिए जानी मानी शायरा दीप्ति मिश्र आपके सामने आ रही हैं।
जिन्होंने अपनी गज़लों के ज़रिए देश विदेश में बहुत नाम कमाया है। आइए दीप्ति जी। आप सभी को प्रणाम। माया जी का प्यार दुलार तो मुझे बहुत याद आता है, मुझे उनकी डांट बहुत याद आती है। जब जीवंती फाउंडेशन का निर्माण हो रहा था उस वक्त बहुत झिकझिक होती थी मेरी माया जी से, और वो डांटती थी, कहती थी दीप्ति तुम चुप हो जाओ, तुम सुनती नहीं हो, बोलने पहले लगती हो। तो ये अधिकार बहुत कम लोगों के पास होता है जो वो किसी को इतना अपना समझें और उसे डांट दें। तो माया जी बहुत याद आती हैं इस तरह से। दूसरे, माया जी मुझे अच्छी इसलिए भी लगती थी कि वो जिस तरह से तैयार होती थी, एक पूरी स्त्री अपने पूरे स्त्रीत्व के साथ जो है वो मंच पे आती थी, वो कहीं भी मिलती थी तो श्रृंगार की कवित्री तो थी ही, और ऐसा लगता था जैसे श्रृंगार साक्षात चलता हुआ आ रहा हो। तो माया जी का जो गीत मैंने चुना है, यहाँ वो मुझे कबीर के निकट लगती हैं। यह है कि जीवन के सौदागर बोल, जीवन के सौदागर बोल, मिट्टी का क्या होगा मोल। जीवन के सौदागर बोल, मिट्टी का क्या होगा मोल। गूंधी किसी कुम्हार ने पीड़ा भरी दुलार में, 7 समंदर पार थी, 9 गज की दीवार थी, 5 चांदरों का था खोल, मिट्टी का क्या होगा मोल। 9 महीने बच्चा कोख में, जहाँ से फिर से सुनिए कि गूंधी किसी कुम्हार ने पीड़ा भरी दुलार में, 7 समंदर पार थी, 9 गज की दीवार थी, 5 चादरों का था खोल, मिट्टी का क्या होगा मोल। पंचतत्व 5 चादर। फिर यौवन आता है तो क्या होता है कि दर्पण जब दर्पण देखे, सुलगे अंगारों सा तन। दर्पण जब दर्पण देखे, दर्पण जब देखे दर्पण, ठीक है, माफ़ी चाहती हूँ, थैंक यू। दर्पण जब देखे दर्पण, सुलगे अंगारों सा तन, कुमकुम आँखों में डाले, माथे पर काजल घाले। ये होता है यौवन कि दर्पण जब देखे दर्पण, सुलगे अंगारों सा तन, कुमकुम आँखों में डाले, माथे पर काजल घाले, यौवन कहे किवाड़े खोल, मिट्टी का क्या होगा मोल। ये श्रृंगार की कवित्री। और आगे कहती हैं कि समय पतंग उड़ाते हैं, कुछ खोते कुछ पाते हैं। समय पतंग उड़ाते हैं, कुछ खोते कुछ पाते हैं। चेहरे पर मकड़ी जाला, नैनों में मोती छाला। चेहरे में मकड़ी जाला, नैनों में मोती छाला, कफन समेटे तन का झोल, मिट्टी का क्या होगा मोल। आखिरी बंद है कि सौदागर ये मिट्टी ले, सौदागर ये मिट्टी ले, मिट्टी का कण कण गिन दे। सौदागर ये मिट्टी ले, मिट्टी का कण कण गिन दे। बात मेरी सब सच्ची है, ये कच्ची की कच्ची है। बात मेरी सब सच्ची है, ये कच्ची की कच्ची है। सस्ते में बेचूं अनमोल, मिट्टी का क्या होगा मोल। जीवन के सौदागर बोल। ये माया जी थी। एक गज़ल पढ़ रही हूँ, मतला। मैंने जब ये चुनी थी तब तो ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मतलब माया जी का है। उनके लिए है कि जिस्म से रूह तलक मुझ में गमकता क्या है। जिस्म से रूह तलक मुझ में गमकता क्या है। नूर किसका है मेरे रुख पे, दमकता क्या है। जिस्म से रूह तलक मुझ में गमकता क्या है। नूर किसका है मेरे रुख पे, दमकता क्या है। हर घड़ी कोई उजाला है मेरे चारों तरफ।
हर घड़ी कोई उजाला है मेरे चारों तरफ, हर घड़ी मन में मेरे लौ सा लपकता क्या, हर घड़ी मन में मेरे लौ सा चमकता क्या है। इसे फिर से सुने। हर घड़ी कोई उजाला है मेरे चारों तरफ, हर घड़ी मन में मेरे लौ सा चमकता क्या है। किसकी सांसें मेरी सांसों में घुली जाती हैं, किसकी सांसें मेरी सांसों में घुली जाती हैं। साथ धड़कन के मेरे दिल में धड़कता क्या है। किसकी सांसें मेरी सांसों में घुली जाती हैं, साथ धड़कन के मेरे दिल में धड़कता क्या है। उसकी आवाज़ मुझे जब भी सदा देती है, उसकी आवाज़ मुझे जब भी सदा देती है। एक शोला सा मेरी जान में लपकता क्या है। उसकी आवाज़ मुझे जब भी सदा देती है, एक शोला सा मेरी जान में लपकता क्या है। साफ लिखा है तेरा नाम मेरी आँखों में, साफ लिखा है तेरा नाम मेरी आँखों में। गौर से देख मेरी जान झिझकता क्या है। साफ लिखा है तेरा नाम मेरी आँखों में, गौर से देख मेरी जान झिझकता क्या है। जिस्म से रूह तलक मुझ में गमकता क्या है। नूर किसका है मेरे रुख पे दमकता क्या है। बहुत अच्छा दीप्ति जी। देखिए, सांसों का घुल जाना ये कमाल दीप्ति जी ही कर सकती हैं, और ये गज़ल के अंदाज़े बयां का कमाल है। एक सामान्य आदमी किसी को बोल देता है कि आप बहुत सुंदर हैं, और एक शायर कहता नहीं, वो साबित भी कर देता है। एक जो है, देखिए कैसे वो साबित करता है कि किसी को सुंदर है। उमैर नज़मी एक शायर हैं, उन्होंने लिखा है कि किसी गली में किराए पे घर लिया उसने, किसी गली में किराए पे घर लिया उसने, फिर उस गली में घरों के किराए बढ़ने लगे। किसी गली में किराए पे घर लिया उसने, फिर उस गली में घरों के किराए बढ़ने लगे। तो कोई सुंदर व्यक्तित्व का ये असर होता है। अच्छा, यहाँ आने का एक फ़ायदा ये होता है कि जो काफ़ी सीनियर लोग आते हैं, सीनियर सिटीजन का आशीर्वाद मिल जाता है। कभी कभी मशवरा बहुत अच्छा देते हैं। एक नौजवान शायर है राहुल, वो एक शेर सुना रहा था कि बिछड़ रहे थे ये तय हुआ था कहीं मिलेंगे, बिछड़ रहे थे ये तय हुआ था कहीं मिलेंगे, पर उसकी आंखें बता रही थीं नहीं मिलेंगे। तो कुलदीप जी की तरह एक बुजुर्ग बहुत ध्यान से सुन रहे थे। भाई, जो हमसे सीनियर है उसको हम बुजुर्ग कहेंगे। हाँ, हमारे सीनियर हैं, तो सीनियर व्यक्ति बैठे थे। तो शेर ये है कि बिछड़ रहे थे ये तय हुआ था कहीं मिलेंगे, पर उसकी आंखें बता रही थीं नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा, बेटा इसको उल्टा कर दो। तो नौजवान समझ गया, उसने फिर से कहा कि फिर से वही शेर पेश कर रहा हूँ। बिछड़ रहे थे ये तय हुआ था नहीं मिलेंगे, बिछड़ रहे थे ये तय हुआ था नहीं मिलेंगे, पर उसकी आंखें बता रही थीं कहीं मिलेंगे। तो ये जो है मशवरा है। हाँ, तो क्या बोलते हैं कि माया जी के यहाँ जब काव्य गोष्ठी होती थी तो मुझसे बोलती थी कि नया कोई रचनाकार बुलाओ। तो हमने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि एक बहुत अच्छा गीतकार है विनोद दुबे, तो उन्होंने कहा सुनवाओ। तो उन्होंने गोष्ठी रखी घर पे, गोविंद जी भी थे। तो मैंने कहा कि विनोद दुबे के हैं। अच्छा, गोविंद जी उन्हीं के घर में रहते थे? हाँ। अच्छा।
लेकिन उम्र भर घर में रहे, बेघर रहे। अभी थोड़ी देर में सुनेंगे। तो हमने कहा विनोद दुबे के साथ में दिक्कत ये है कि अभी थोड़ी देर में आपको सुनेंगे। तो हमने कहा विनोद दुबे के साथ में दिक्कत ये है कि उसका जो है पूरा 100% कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि वो हाथ में एक खजड़ी रखता है, तो डफली। तो उन्होंने कहा कि डफली के साथ बुला दो। और जब विनोद ने डफली के साथ में गीत सुनाया माया जी के घर में, तो माया जी ने दिल खोल के इनको आशीर्वाद दिया और ये भी कहा कि डफली तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, जहाँ भी जाओ डफली के साथ जाओ। तो विनोद जी डफली लाए हैं कि नहीं अपनी? आइए, आपका स्वागत है। मंच को नमन करता हूँ, आप सभी की सात्विक ऊर्जा को प्रणाम। 4 पंक्तियाँ पहले माया जी को अर्पित करता हूँ। मेरा अपना छोड़ कर तन जा बसा है सितारों में कहीं, माया भूली मन तो यहीं, माया भूली मन तो यहीं, माया भूली मन तो यहीं, माया भूली मन तो यहीं। नमन करता हूँ। संदेश न आया रे, कुलदीप जी। मेरे साजन गए विदेश, कोई संदेश न आया रे, काजल वाली आँखों में कुमकुम भर आया रे। मेरे साजन गए विदेश, कोई संदेश न आया रे, काजल वाली आँखों में कुमकुम भर आया रे। अनहोनी सी बात हुई होनी मैं कैसे जानूं, महक पलासों में बसती है सच ये कैसे मानूं। सपनों में कल ही तो मुझको अपने कंठ लगाया, हाथों पर मेरे मेहंदी से अपना नाम लिखाया। चुन चुन चंपे की कलियां से जो मेरी सजवाई, चांद सितारे तोड़ तोड़ कर गोद मेरी भरवाई। आँख खुली तो माथे तक सूरज चढ़ आया रे, काजल वाली आँखों में कुमकुम भर आया रे, काजल वाली आँखों में कुमकुम भर आया रे। मैं वो बगिया जिसमें कोई फूल नहीं खिल पाया, पोसी पी हूँ जिसमें कोई मोती ना ढल पाया। सांसों की क्यारी में आहों के अंकुर फूटे हैं, सबने हर सिंगार लूटे मैंने सांसू लूटे हैं। सूखे पत्तों सी अंगड़ाई और पतझड़ का दर्पण, समर्पिता हूँ फिर भी अभिशापित है मेरा समर्पण। गीली अखियों से छन छन कर चेहर समाया रे, वाली आँखों में कुमकुम भर यारे,
काजल वाली आँखों में कुमकुम भर आया रे, ओ मेरे साजन गए विदेश कोई संदेश सुनाया रे, काजल वाली आँखों में कुमकुम भर आया रे। Say hello, someone you know. कोई गम हो, कोई गम हो, आँख नम हो, तो चुप ना रहो खुद में, छुप ना रहो, से हेलो, से हेलो, से हेलो, someone you know, someone you know, कोई गम हो। वक्त है गर बुरा ये भी कट जाएगा है, अंधेरा घना वो भी छट जाएगा, फलसफाए जिंदगी देखो रुकना नहीं, फलसफाए जिंदगी देखो रुकना नहीं, धार नदी या की बन बस बहते रहो, से हेलो, से हेलो, से हेलो, समवन यू नो, कोई गम हो, आँख नम हो, जो सुनता है उसको आवाज दो अपनी, खामोशियों के सब राज दो, मिल जाएगा हलचल, डर के पार चल, मिल जाएगा हलचल, डर के पार चल, तुझको तेरी कसम अब और न सहो, से हेलो, से हेलो, से हेलो, समवन यू नो, समवन यू नो। नमन, प्रणाम। बहुत अच्छा दुबे जी, माया जी का भरपूर आशीर्वाद विनोद दुबे जी को मिला और इनका लिखा हुआ गीत गुलाबो सिताबो फिल्म में अमिताभ बच्चन पे फिल्माया गया, काफ़ी लोकप्रिय हुआ। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छे रंग में जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे आप गीत सुन रहे हैं। माया जी कहती थी कि राम गोविंद अतहर बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन इन्होंने फिल्म लेखन में इतना ज़्यादा समय दे दिया कि जो अपना हुनर है शायरी का वो दिखाने का मौका गाहे बगाहे ही मिला। तो राम गोविंद जी की शायरी मुझे भी बहुत पसंद है और दो जो लाइनें होती हैं, दो मिसरे होते हैं और ख़ास तौर से छोटी बहर में इतना वो अर्थ उसमें डाल देते हैं कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। उनका एक शेर है कि कारनामे दूसरों के सर रहे, हम तो यारो नींव के पत्थर रहे। तो यही किया उन्होंने कि बागवां फिल्म के लेखन में भी बहुत बड़ा योगदान है ना, लेकिन जो कामयाबी का चेहरा है दूसरों के सर पे दिखाई पड़ा। तो इस तरह गोविंद जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं सिनेमा जगत में, बहुत अच्छे अच्छे सीरियल लिखे हैं और बहुत अच्छी गज़लें की हैं, पूरा डायरी भरी हुई है। तो हम भी चाहेंगे कि कभी राम गोविंद जी का गज़ल संग्रह भी प्रकाशित हो। तो हम सब आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप पधारें और अपने जो है चंद गज़लें सुनाएं। चूँकि ज़्यादा नहीं गाता हूँ तो याद नहीं होती, तो इसे लिखा होता है।
अर्ज किया है, बेकस की एक सदा हूँ, मुझे भूल जाइए। बेकस की एक सदा हूँ, मुझे भूल जाइए। आंसू हूँ, बह चुका हूँ, मुझे भूल जाइए। शेर सुनिए। दिल को मेरे तोड़ के एहसान कीजिए। दिल को मेरे तोड़ के एहसान कीजिए। दिल को मेरे तोड़ के एहसान कीजिए। मैं कब से कह रहा हूँ, मुझे भूल जाइए। मैं कब से कह रहा हूँ, मुझे भूल जाइए। अरसा हुआ है आपको मुझसे मिले हुए। अरसा हुआ है आपको मुझसे मिले हुए। किस्सा हूँ, दास्तां हूँ, मुझे भूल जाए। क्या बात है, क्या बात है। शेर सुनिए कि शीशे की एक शय थी जो टूट चुकी है। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शीशे की एक शय थी जो टूट चुकी है, पत्थर ही बच गया हूँ। अपनी तलाश में ही जमाना गुजर गया। क्या बात है। अपनी तलाश में ही जमाना गुजर गया। मुद्दत से लापता हूँ, मुझे भूल। मुद्दत से लापता हूँ, मुझे भूल जाए। मुद्दत से लापता हूँ, मुझे भूल जाइए। आप शेर सुन लीजिए। अपनी तलाश में ही जमाना गुजर गया। अपनी तलाश में ही जमाना गुजर गया। मुद्दत से लापता हूँ, मुझे भूल जाए। एक और आपको सुना देता हूँ। जब कसम टूट ही गई है तो टूट ही जाए। इसको बहुत सारे लोग गाते हैं, उनको ये पता नहीं है ये गज़ल किसकी है। आज पहली बार वो शख्स आपके सामने इसको सुना। पेश करता हूँ। कारनामे दूसरों के सर रहे। यही होता है, ये हर आदमी का दर्द है। इसमें आप जितने लोग बैठे हैं सबका दर्द है। कारनामे दूसरों के सर रहे। सबका दर्द है ये। सबको थोड़ी एक टीस सी उठती है मन में कि कारनामे दूसरों के सर रहे, हम तो यारो नींव के पत्थर रहे। कारनामे दूसरों के सर रहे, हम तो यारो नींव के पत्थर रहे। और शेर सुनिए। धूल से गुब्बार होने का नशा। धूल से गुब्बार होने का नशा, तुम न समझोगे कि तुम अंबर रहे। तुम न समझोगे कि तुम अंबर रहे। और ये शेर सुनिए कि जो बुझा दे प्यास वो है बावड़ी। बावड़ी कुएं को कहते हैं। हाँ। जो बुझा दे प्यास वो है बावड़ी, और जो भी प्यासा छोड़ दे सागर रहे। जो बुझा दे प्यास वो है बावड़ी, जो भी प्यासा छोड़ दे सागर रहे। और ये आखिर शेर है। हम लिखा लाए परिंदों का नसीब। हम लिखा लाए परिंदों का नसीब। ये शेर सबका शेर है, अकेले मेरा नहीं है। हम लिखा लाए परिंदों का नसीब, उम्र भर घर में रहे बेघर रहे। हम लिखा लाए परिंदों का नसीब, उम्र भर घर में रहे बेघर रहे। कारनामे दूसरों के सर रहे,
हम तो यारों नींव के पत्थर। जाने क्यों गम के पास बैठी है, जाने क्यों गम के पास बैठी है, जिंदगी क्यों उदास बैठी है। जाने क्यों गम के पास बैठी है, जिंदगी क्यों उदास बैठी है। आज फिर अर्श से तारा टूटा, आज फिर अर्श से तारा टूटा, मौत क्या आसपास बैठी है। आज फिर अर्श से तारा टूटा, मौत क्या आसपास बैठी है। उसका अपना बिछड़ गया कोई, उसका अपना बिछड़ गया कोई, इसलिए बदहवास बैठी। और ये शेर सुनिए कि सहरा में आ गई है हयात अपनी, सहरा में आ गई है हयात अपनी, लेके जन्मों की प्यास बैठी है। उम्र, आखिरी शेर है, उम्र एक बेवफा तवायफ है। तवायफ वो भी बेवफा, करेले पे नीम। उम्र एक बेवफा तवायफ है, ये भला किसके पास बैठे। जाने क्यों गम के पास बैठी है, जिंदगी क्यों उदास बैठी। चलिए दो फुटकर शेर सुन लीजिए। मैं फुटकर ही कहता हूँ उसको, और क्या कहूँ। क्यों फुटकर में मजा नहीं आया? नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। शेर सुनिएगा कि अपने दिल से मुझे हटा देगा, अपने दिल से मुझे हटा देगा, तू मुझे और क्या सजा देगा। क्या बात, बहुत खूब। ये शेर सुनिए, प्यार करना अगर तुझे नहीं आता, प्यार करना सबसे कह रहा हूं, प्यार करना तुझे अगर नहीं आता, फिर तो मुफलिस है मुझको क्या देगा। फिर तो मुफलिस, प्यार करना अगर तुझे नहीं आता, फिर तो मुफलिस है मुझको क्या देगा। आप सब, हाँ देखिए, हाँ देखिए आखिरी क्या बोलते हैं कि 5 मिनट हैं आखिरी, तो ये रथिका एक फरमाइश कर रही थी वगैरह, तो पूरी गज़ल न सुना के उसके 2-3 शेर मैं सुना देता हूँ। जो भी आप बिल्डिंग के वॉचमैन देखते हैं 99% आपको हिंदी भाषी मिलेंगे, और उसमें भी कुछ लोग तो BA में तक पढ़े होते हैं। तो मतलब यूँ बना, देखिए एक एक्सपेरिमेंटल गज़ल कि पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह। पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह, ये भी एक दिन बन जाएंगे चपरासी दरबान वगैरह। आदर्शों से दूर दूर तक रिश्ता नहीं सियासत का, आदर्शों से दूर दूर तक रिश्ता नहीं सियासत का, इनमें कहाँ नज़र आएंगे सच्चाई ईमान वगैरह। और दौलत शोहरत और प्रतिष्ठा सब कुछ हासिल है फिर भी, दौलत शोहरत और प्रतिष्ठा सब कुछ हासिल है फिर भी, किसे पता क्या ढूंढ रहे हैं ये अमीर धनवान वगैरह। और फिल्में अगर नहीं चलती तो सोचो इनका क्या होता, फिल्में अगर नहीं चलती तो सोचो इनका क्या होता। काट रहे हैं चांदी हर दिन अक्षय और सलमान वगैरह। अच्छा है।
कम से कम इतवार के दिन तो अपने घर पे रहा करो, बिना बताए आ जाते हैं यार दोस्त मेहमान वगैरह। और आप सब शरीफ इंसानों को ये शेर समर्पित है कि हम हैं सीधे साधे इंसान, कोई ऐब नहीं हम में। हम हैं सीधे साधे इंसान, कोई ऐब नहीं हम में। कभी कभी बस ले लेते हैं सिगरेट, बिस्की, पान वगैरह। और वो गज़ल जो आप बोल रहे थे, 4 शेर उसके अज्जू की, ख्वाब सुहाने दिल को घायल कर जाते हैं कभी कभी। ख्वाब सुहाने दिल को घायल कर जाते हैं कभी कभी। अश्कों से आँखों के प्याले भर जाते हैं कभी कभी। जिनके फ़न को दुनिया अक्सर अनदेखा कर देती है, दुनिया अक्सर अनदेखा कर देती है, वो ही इस दुनिया को रोशन कर जाते हैं कभी कभी। कि अगर किसी पर दिल आ जाए इसमें दिल का दोष नहीं। अगर किसी पर दिल आ जाए इसमें दिल का दोष नहीं। अच्छा चेहरा देख के हम भी मर जाते हैं कभी कभी। मेरे शहर में मिल जाते हैं ऐसे भी कुछ दीवाने, रात रात भर सड़कें नापे घर जाते हैं कभी कभी। और ये शेर कुलदीप जी को बहुत पसंद है कि ना पीने की आदत हमको, ना परहेज है पीने से। ना पीने की आदत हमको, ना परहेज है पीने से। हम भी जाते हैं मैखाने पर जाते हैं कभी कभी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। माया जी की याद में आयोजित इस काव्य संध्या को आपने कामयाब बना दिया, यादगार बना दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भवंस कल्चर सेंटर के सहयोग से हर साल हम लोग इस तरह की एक काव्य संध्या माया गोविंद जी की याद में करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि अगली बार आप अपने अड़ोसियों पड़ोसियों और मित्रों के साथ में आएंगे, इससे दुगनी तादाद में। तो एक बार गोविंद परिवार की तरफ से, जीवंती फाउंडेशन की तरफ से, बाउंस कल्चर सेंटर की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार।